क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? खा लीजिए ना माँ जी। मैं कहाँ जिद कर रही हूँ, नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अरे माँ खा लो ना। माँ जी मेरी बात सुनो, तुम लोग मुझे परेशान मत करो। ए माँ, परेशान हम लोग तुम्हें कर रहे हैं या तुम हम लोगों को कर रही हो? खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। जो ये ऐसे गोल गोल घूमते रहती हो ना, सब भुला जाओगी। हाँ दादी, खा लो ना। माँ जी, अब तो आपका पोता भी कह रहा है, खा लीजिए ना। अरे पोता बोले चाहे जो भी बोले, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। मैंने कह दिया ना एक बार, जब तक इसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं कब से कह रही हूँ कि देव की शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, मेरे जीते जी। पर तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता। अरे माँ जी, अभी देव की उम्र ही क्या हुई है? कितने साल का हुआ है ये? आपको इतनी जल्दी क्यों है? अरे जल्दी क्यों नहीं होगी, मैं पक्के आम की तरह हूँ, भगवान जाने कब टपक जाऊंगी। अरे माँ, तुम अभी नहीं मरोगी, तुम्हें बहुत दिन जीना है। मैं क्या कोई अमृत का घड़ा पी कर आई हूँ? तू और तेरी बात। कब यमराज आ जाएंगे और हाथ पकड़ के ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सुन लो तुम लोग, मेरी आखिरी इच्छा है कि देव की शादी देखने के बाद ही मैं मरूं, लेकिन मुझे तो लगता है तुम लोग मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दोगे। हाँ, अब जब तक इसकी शादी नहीं होती मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अच्छा माँ, ठीक है, मैं देव की शादी करा दूंगा, तुम खा लो। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, समझ गया? पहले तुम मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ, तब मैं अंजल ग्रहण करूंगी। ठीक है माँ, ये लो। अब ठीक है ना माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं देव की शादी कर दूंगा। हाँ हे, खिला दो। लीजिए माँ जी, खाना खाइए। खा लो माँ। मेरे हाथ से खाइए, लीजिए। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सफेद साड़ी आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती है। अरे बेटा, ये सफेद साड़ी तो मुझे पहननी ही पड़ेगी ना, अच्छी लगे चाहे ना लगे। तो मेरी तरह रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं आप? बोलिए ना। अरे बेटा, मैं रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। क्यों माँ? पर चाची तो सुंदर सुंदर रंगीन कपड़े पहनती हैं, आप भी पहना कीजिए। चाची पहन सकती है, लेकिन मैं नहीं, मेरी मजबूरी है बेटा। कैसी मजबूरी? तू नहीं समझेगी, चल चल कर खाना देती हूँ तुझे, चल। ठीक है माँ, मैं खाना तो खा लूंगी, लेकिन जिंदगी में ये गंदी सफेद साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। नहीं मेरी बच्ची, भगवान न करे कभी तुझे ये सफेद साड़ी पहननी पड़े। ए बेटा, हाँ देव की शादी की कहीं बात बढ़ाई है तूने? माँ, बात तो कई जगहों पर की है मैंने, लेकिन बात कहीं बन नहीं रही है। अब सब तुम्हारी तरह थोड़े ही हैं कि बचपन में ही अपने बच्चों की शादी कर दें। फिर क्या, जीजा जी को संदेशा भेज दिया है, आ ही रहे होंगे, हो सकता है उन्होंने कहीं बात भी की हो। अरे वो देखो, आ गए जीजा जी। अरे जीजा जी आराम से। फूफा जी नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। ठीक हो? ये क्या है? घर की बनी हुई दही है। अच्छा। प्रणाम माँ जी। खुश रहो, खुश आशीर्वाद रहो। ए बेटा, जा हाँ? जाके माँ को दे दे और कह दे कि फूफा जी आए हैं, चाय पानी लेकर आए। अच्छा ठीक है। बैठिए। शादी की बात कहीं की है क्या? अरे माँ, थोड़ा पानी वानी पी लेने दो, सांस ले लेने दो, आते ही तुम चालू हो गई। हाँ। देखो माँ, पानी आ गया। जीजा जी प्रणाम। अकेले आ गए आप? दीदी को भी लेकर आते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। अरे क्या ले आऊं, देव की शादी में उनको तो आना ही है। देव की शादी? हाँ, माँ जी की भी इच्छा थी और भैया का संदेश भी मिला था। एक जगह देव की शादी की बात चलाई है, बस दिन तय करना बाकी है। अरे दामाद जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ। अब ऐसा कीजिए,
हाँ। जल्दी से जाके हाँ। दिन वगैरह तय कर दीजिए। अरे माँ, समय का इंतजार करना पड़ता है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। कल जाकर कर दिया जाएगा माँ। ठीक है, तो कल जाके कर दीजिएगा। ठीक है। दीदी, जब मैं खेल रहा था ना, तब गुड्डू ने मुझे मारा। गुड्डू ने मारा तुम्हें? चलो उसे अभी बताती हूँ। मेरे भाई को मारोगे? हाँ? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़। देवर जी, अरे जरा देखिए ना उसे। ए! अरे मार रही है उसे। अरे बेटी को कोई ऐसे मारता है? हाँ तो थाली लेके पूजा करूँ क्या? अरे ये बहुत बदमाश हो गई है, लड़कों से लड़ाई करती है, पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, इन लोगों का कोई उपाय कीजिए। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं बोल दे रही हूँ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। रोज रोज इनकी शिकायत सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे कुछ लोग आ रहे हैं, मैं शादी करके विदा कर दूंगा, तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, चलो घर में। चलो जाओ। अरे लड़का बहुत बदमाश है, बहुत मार खाएगा तू। चल बेटा, कितनी बार समझाया है, लड़ाई झगड़ा मत किया कर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा सोचिए विचारिए मत। लड़के वाले जल्दबाजी में हैं। उन लोगों से जरा सा ना नुकुर करके, जरा नखरा दिखा के पैसे भी ऐड सकते हैं, ताकि हमें अपनी जेब से खर्चा ना करना पड़े। हाँ। बात तो बहुत बढ़िया बताई तुमने। तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, इतनी बुद्धिमान नहीं होती तो तुम जैसे घोंचू के साथ रहती क्या? मेरे दिमाग से चलेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। जितना कह रही हूँ उतना कीजिए आप, शादी भी हो जाएगी और ये मुसीबत भी टल जाएगी। कह तो ठीक रही हो, किया वही जाएगा, लेकिन थोड़ा भाभी की भी राय ले ले। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, भाभी से क्या पूछना है? हाँ, सब कुछ करना धरना तो हमें है ना, तो भाभी से राय लेने की क्या जरूरत है? जो कह रही हूँ वो करिए। थोड़ा पूछ लेना चाहिए भाभी से, समझा करो, समझ लेते हैं, उनका भी मन जांच लेते हैं, देखते हैं क्या कहती हूँ। जाइए पूछिए। सुनिए भाभी। जी देवर जी। जरा इधर आइए ना। हाँ। क्या बात है? कल बिंदिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। घर परिवार लड़का सब बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा था कि बिंदिया की वहीं पे शादी कर दी जाए। अरे पागल, ये थोड़ी ना होता है। ये ऐसा है। देवर जी, अभी बिंदिया की उम्र ही क्या है, कितनी छोटी है, बच्ची है अभी। अब कुछ तो सोचिए। अरे इसमें सोचना क्या है, करना तो हमें है ना। अगर आपको घर में बैठ के सोचना है ना, तो बैठ के सोचिए आराम से। अरे इतना अच्छा मौका हाथ में आया है, तो शादी करके निपटाएंगी कि बैठ के सोचती रहेंगी? लेकिन कुछ नहीं। जिंदगी भर तुम दोनों को अपने सर पे बिठा के मुसीबत नहीं झेलूंगी, और उसके बड़ी होने तक इंतजार करूं क्या कि बड़ी हो जाएगी तो शादी होगी? हाँ, देखिए, अगर बुरा लग रहा है तो बता दीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो जैसा हम लोग कह रहे हैं ना वैसा होने दीजिए। हाँ, ये ठीक है। अब इसे रख लो। गड्ढा। मुझे सब समझ में आ गया। देखिए, आपका घर परिवार और लड़का भी आपका मुझे पसंद है, लेकिन लेकिन क्या परेशानी है? साफ साफ बताइए। मेरी माली हालत ठीक नहीं है। मैं बहुत कर्जे में हूँ और मेरी स्थिति ठीक नहीं है। बस इतना ही ना? हाँ, बस इतना ही। नहीं तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद चल के आपके पास आता। अरे बस खाली आप हाँ कह दीजिए। क्या जीजा जी, सारा और खर्चा क्या? मैं संभाल लूंगा, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है?
मुझे ना वो गट्टा खाना है। जाओ खा लो। लेकिन वहाँ पे तो मम्मी है, वो मुझे बहुत मारेंगी। मेरा उपाय काम करेगा। मैं हाँ। हाँ हाँ अरे रे रे, कहाँ जा रहे हो? ये खेलने दीजिए, बच्चे हैं सब। मुझे किस लिए बुलाया? तुम हम दोनों के साथ गिल्ली डंडा खेलोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो खेलते हैं। ठीक है, मैं खेलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम हम दोनों को गट्टा दे दो, फिर तुम्हें अपने साथ खेलने देंगी। गट्टा। अच्छा ठीक है, ले लो। अच्छा चलो अब खेलते हैं। ठीक है, तुम वहाँ जाओ, मैं गिल्ली मारूंगी और तुम पकड़ना। नहीं नहीं, पहले मैं मारूंगा, तुम गिल्ली पकड़ना। नहीं, पहले मैं मारूंगी। पहले मैं मारूंगा। पहले मैं मारूंगी। मैंने कहा ना मैं मारूंगा। ठीक है, खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे तुम लोगों के साथ खेलना ही नहीं है, लेकिन तुम मेरा गट्टा मुझे दे दो। खेलना है तो खेलो, ये गट्टा नहीं मिलेगा। ये गट्टा मेरा है, मैं इसे लेकर आया हूँ। और सुनो, मैं इसे लेके ही रहूंगा। लेके दिखाओ। अच्छा। अरे पानी निकाल दीजिए सबका। तो सब सही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, भाई, एक बनवा गिलास देना। दीजिए मिठाई सबको। वो फूल वाली थाली दीजिएगा। अरे ये बदमाश कहाँ चली गई? हाँ, अरे अभी तक सोई है। ए दीदी, मोह ममता छोड़िए, बाहर बाराती इंतजार कर रहे हैं। विदाई का समय हो गया है, लेकर आइए। चलिए, बहुत काम है, मेल मिलाप बाद में कर लीजिएगा। ए बेटा, बिंदिया, उठ बेटा। माँ, मुझे सोने दो ना, अब तो शादी खत्म हो गई, मुझे नींद आ रही है। माँ, ए बेटा, शादी हो गई तो ससुराल तो जाना पड़ेगा ना। माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। ए बिंदिया, तू बेटी है ना, तुझे तो अपनी माँ का घर छोड़ के अपनी सास के घर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊंगी? ए बेटा, तू मेरी प्यारी बच्ची है ना, अपनी माँ की बात मानती है ना। चल बेटा, तैयार हो जा, सब इंतजार कर रहे हैं। चल माँ, चल बेटा। माँ जी देखिए, डोली आ गई। आराम से, आराम से, आराम से, धीरे धीरे। जानती हो ना, बेटियां पराया धन होती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है। पर उसके बिना जीवन काटना भी तो मुश्किल है। एक न एक दिन उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। लेकिन शादी की उम्र भी तो होती है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस बेटी ने मेरा आज तक आंचल नहीं छोड़ा, उसे घर छोड़ना पड़ गया। पता नहीं मेरी बेटी वहाँ किस हाल में होगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुनो बहू, अपना एक पैर ना इसमें रखना और आगे बढ़ना। आ जाओ।
मुझे अपनी अरे माँ बेटा, के पास रो जाना मत है। हाँ। ये भी तो तुम्हारा घर है और मैं हूँ तुम्हारी सासू माँ। नहीं, देखो बेटी, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। चलो बेटा। नहीं, नहीं, ये मेरा घर नहीं है। जहाँ मेरी माँ रहती है वो मेरा घर है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अच्छा तुम रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर भेजूंगी। सुनो माँ, इसे आप जाने दो। वैसे भी मुझे रोने वाली दुल्हन नहीं चाहिए। इसे इसके घर भेज दो और मुझे अपने घर में जाने दो। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, मेरा भी घर है। दुल्हन का ससुराल उसका घर होता है। ठीक कह रही हूँ ना सासू माँ? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब चलो। अब ना अपने सीधे पैर से लोटे के चावल को गिरा के कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है। ये दुनिया की पहली माँ है जिन्होंने बेटी की विदाई की है। गांव में किसी और की बेटी तो है नहीं जिनकी शादी हुई है, जिनकी विदाई हुई है। शाम के टाइम दरवाजे पे बैठ के रोए जा रही हैं, सारा काम धंधा छोड़ के। अरे भाभी, क्या नौटंकी कर रही हो? जंगल में थोड़ी ना गई है। हाँ, अरे अपने ससुराल गई है। इतना बढ़िया घर परिवार रिश्तेदार है, आपको तो खुश होना चाहिए। और आप बैठ के विलाप कर रही हैं। शादी विवाह का घर है, हाँ, जाके हाथ बटाना चाहिए और बैठ के आप यहाँ आंसू गिरा रही हैं। भाई साहब, वो चारपाई रामचरण की है, जरा वहाँ पहुँचा दो ना। अरे अब उठेंगी कि रोती ही रहेंगी? घर में भी काम धंधा है महारानी। उठिए, रोने से पेट नहीं भरेगा। देखो, मुझे पता है तुम्हें दूध रोटी बहुत पसंद है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अरे बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। जहाँ मेरी माँ रहती है वही मेरा घर है। सुनो बेटी, अब यही तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारे पिताजी, समझ गई? ये तुम्हारा ही घर है ना? ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो घर पे है और मेरे पापा ये नहीं है। मेरे पापा तो भगवान के पास चले गए। खा लो, थोड़ा सा खा लो, मेरे कहने से खा मैं लो। नहीं खाऊंगी। ये देखो घोड़ा, ये तुम्हें चाहिए? हाँ, ये कितना सुंदर है। ये दीजिए मुझे। नहीं, पहले तुम खाना खाओ, तभी मैं तुम्हें दूंगी। खाना खाओगी ना? ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। तो लो। आ, माँ, ये तो मेरी घोड़ी है, आपने इसे क्यों दे दिया? चलो मेरी घोड़ी वापस करो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे मैंने कहा ना, मेरी घोड़ी वापस करो। दो मुझे, वापस करो। छोड़ो, मैं नहीं मेरी दूंगी, घोड़ी है, नहीं ला दो। दूंगी। छोड़ो उसे। अरे मेरी है ये। छोड़ो ना। देखो, ये घोड़ा तुम्हारा है, पर दुल्हन भी तो तुम्हारी है ना बेटा। हाँ, दे दो उसे, मैं दूसरा ला दूंगी। ठीक है, आओ खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है।